अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अम्ज़िय हुक़बा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, मेरे नौजवान साथियों, आज जो रुकू आपके सामने पेश होगा वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आगे चल के हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, इन दोनों का जो फेमस और मशहूर वाक़या है वो इंशाअल्लाह सुनने को मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने सफ़र किया। ये वाक़या, इसके चंद मक़ासिद है। एक मकसद मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये है कि ये जो हम सोचते हैं कि जो काफिर है, नाहक लोग हैं, उन पर अल्लाह की मार और अल्लाह के अज़ाब के आने में ताख़ीर क्यों हो रही है। ताख़ीर और लेट क्यों हो रहा है। तो इस वाक़ये से हमें ये समझने को मिलेगा कि इनके अज़ाब में ताख़ीर हो रही है तो इसमें अल्लाह की हिकमत है, क्योंकि अल्लाह के काम जो होते हैं वो पुर असरार होते हैं। किसी काम के लेट करने में क्या हिकमत अल्लाह की पोशीदा है, हमारी कोताह नज़र इसको समझ नहीं पाती। कैसे इस वाक़ये से पता चलेगा कि इस वाक़ये में जो तफसील है कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ ऐसे वाक़यात है कि उनकी नज़र भी वहाँ तक नहीं पहुँची। जब नबी की नज़र बाज़ वाक़यात में नहीं पहुँच सकती है और उसमें अल्लाह की हिकमत होती है, तो फिर किसी को ख़त्म कर देना, किसी को अज़ाब देना, ये तो ऐसा मसला है कि कब देना, किस वक्त पर देना, इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत होती है, कब देना, किस वक्त पर देना। तो मुसलमानों के लिए इसमें इस वाक़ये से सीख है कि मायूस नहीं होना है कि क्यों इन पर अज़ाब नहीं आ रहा है, इतनी नाफरमानियाँ हो रही है, इतना अल्लाह के दीन को झुठलाया जा रहा है। अल्लाह की जब हिकमत होगी तब आएगा। मुशरिकीन और काफिरीन के ताल्लुक से इस वाक़ये का मकसद क्या है कि उनको अपने से कमतर जो समझते थे सहाबा को, जो अल्लाह के नबी के पास तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे, उनके साथ उनको पार्टनर बनने में, शरीके तालीम बनने में आर आती थी। इसलिए तो कहते थे कि ये आपके पास बैठे हो तो हम आपके पास नहीं आएंगे, हमारे लिए स्पेशल मजलिस कायम करो। तो इस वाक़ये से उनको ये सीख है, और इस वाक़ये का मकसद इनके ताल्लुक से ये है कि वक्त का नबी है मूसा अलैहिस्सलाम, वो इल्म हासिल करने के लिए मखसूस उलूम में, बाज़ उलूम में अल्लाह ने किसी बंदे को उनसे फौकियत दी है, तरजीह दी है, तो उनके पास सीखने के लिए, इस्तिफादे के लिए बाकायदा सफ़र करके जा रहे हैं अल्लाह के मखसूस बंदे के पास।
उनको तो आर नहीं आ रही, तो तुमको भी आर नहीं आनी चाहिए। एक तीसरा मकसद इस वाक्य का यहूद के ताल्लुक से, यहूद अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते थे कि हमारे पास जो इल्म है वो तमाम उलूम का जामे है, हमारे पास जो किताब है और हम बहुत बड़े बड़े आलिम हैं। तो उनके ताल्लुक से इस वाक्य का मकसद है कि भाई तुम जिसको नबी मानते हो मूसा अलैहिस्सलाम, वो नबी होने के बावजूद उनके जमाने में इनसे बड़ा आलिम मौजूद है, तो फिर आप अपने आप को 30 मारखा बहुत बड़े उलमा दानिश्वर ये मत समझो। वाक़ई की इब्तिदा कैसे हुई? मुत्तफक अलैह हदीस है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपनी कौम में वाज कहा, बयान किया, बहुत दर्द अंगेज बयान, ऐसा बयान किया कि आंखें नम हो गई, लोगों के दिल पिघल गए। कैसा दर्द अंगेज बयान होगा, खिताब होगा। लोगों ने इत्तिफाक से सवाल कर लिया कि मौजूदा जमाने में, आज के जमाने में सबसे बड़ा आलिम कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिताब सुनने के बाद इन्होंने सवाल दाग डाला कि कौन है बड़ा आलिम। मूसा अलैहिस्सलाम ने नजरें दौड़ाई, उनको दिखा कि भाई मेरे सिवा कौन है, तो उन्होंने कह दिया कि मैं। अल्लाह को उनका ये जवाब नापसंद हुआ। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से वही आई कि दो समंदरों के संगम पर, जहां दो दरिया दो समंदर मिलते हैं, उनका संगम होता है, वहां हमारा एक बंदा है जो आपसे ज्यादा इल्म रखता है। इनके पास नबूवत का इल्म है, वो अलग इल्म है, लेकिन एक मखसूस इल्म तकवीनी, असरारे कौनिया, इसमें वो बंदा माहिर। तो क्या आपसे बड़ा आलिम दो समंदरों का जहां संगम होता है वहां मौजूद है? अब देखिए यहां तालिब इल्मों के लिए, सीखने वालों के बहुत बड़ी बात, मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर तलब कितनी है, सच्ची तलब। उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे इससे मिलना है, मुझे कुछ निशान बता दीजिए, कुछ अलामत बता दीजिए कि मैं उस बंदे को देख पाऊं, इससे इस्तिफादा कर पाऊं। अल्लाह ने कहा मछली ले लो साथ में, मछली जहां गुम हो जावे वहां आपको ये बंदा मिलेगा, मुलाकात कर लेना, देख लेना। मछली को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया। आगे की कारगुजारी अब कुरान की आयत की रोशनी में सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, याद करो उस वक्त को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से कहा, यूशा बिन नून गालिबन नाम है, उनसे कहा, ला अबरहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैन औ अमदिया हुकुबा, मैं बराबर चलता रहूंगा यहां तक कि मैं दो समंदरों के संगम पर पहुंच जाऊं, या सदियां बीत जावे, साल के साल गुजर जावे। यानी मैं थकूंगा नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा, बराबर लगातार चलता रहूंगा जब तक अपनी मंजिल को ना पालूं, अपने मकसूद को ना पालूं तब तक मैं चलता रहूंगा, बराबर चलता रहूंगा। ये है इल्म की तलब। अगर ऐसी सच्ची तलब किसी इंसान को लग जाए ना, तो फिर अल्लाह उसको चमकाते हैं। ऐसा इंसान चमकता है, वो निकल पड़े अपने गुलाम के साथ, लगातार चल रहे हैं यहां तक के फलम्मा बलगो मजमा बैनिहिमा नसिया हुतहुमा, दो समंदरों के संगम पर पहुंचे, लेकिन वहां एक चट्टान पर थोड़ी देर सो गए। नसिया हुतहुमा, सोकर उठे, सुस्ताना थोड़ी देर अपने बदन को आराम दिया और एक सुस्ती
दूर करके वो चलने लगे, लेकिन मछली का जो थैला था उसको भूल गए। नसिया खूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा, और आगे बढ़ गए। मछली ने अपना रास्ता अजीब तरीके से बना लिया, सुरंग करती हुई मछली समंदर में चली गई। फिर वो तो फलम्मा जावज़ा, आगे बढ़ गए, मछली को तो पीछे छोड़ आए, और मछली खाने के लिए तो थी नहीं, अलामत थी कि जहां गुम होगी वहां आपको ये बंदा मिलेगा। खैर वो आगे बढ़े। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से कहा, कौल ली फताहु आतिना गदाना, लाओ हमारा नाश्ता दे। लक़द लक़ीना मिन सफरिना हाज़ा नसबा, आज का सफर बड़ा कठिन, बड़ा के कठिन सफर था आज का। बहुत सारी चीज सीखने को मिली। एक तो ये कि जो नबी होते हैं ना, उनको भी बशरी तकाजे होते हैं, उनको भी थकान लगता है, वो भी अपने साथ ज़्यादा राह नाश्ता लाओ। मतलब कि जब वो सफ़र पे जाए ना, तो ऐसा नहीं कि कोई खुश अकीदा इंसान ये सोचता है तो उसका अकीदा गलत है, वो गलत रविश पे है कि अम्बिया के तरफ भूख की निस्बत नहीं कर सकते, प्यास की निस्बत नहीं कर सकते, बशरी तकाज़ों की निस्बत अम्बिया की तरफ करना बेअदबी है। वो भी इंसान है, उनके साथ भी थकान लगी हुई है, बशरी तकाज़े हैं, खाना पीना ज़रूरत सब उनके साथ भी लगी हुई। खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो मंजिल मकसूद से आगे बढ़े, जाने अनजाने में उनकी मंजिल मकसूद थी, उससे आगे बढ़ गए तो उनको थकान का एहसास हुआ। इससे पहले बराबर चलते रहे, तब तक कोई थकान नहीं, लेकिन जैसे मंजिल मकसूद से आगे बढ़े थोड़ा, उनको थकान का एहसास हुआ। ये अल्लाह की तरफ से जब कोई चीज नबी के लिए गलत सिमत की तरफ जा रही हो तो कल्बे नबूवत पर अल्लाह की तरफ से इनेकास होता है, एक साया पड़ता है कि अंदर अंदर एक फीलिंग आती है कि भाई रॉन्ग रास्तों से। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जहरी किरात नमाज में फरमा रहे थे, पीछे कोई साहबी सिर्री किरात पढ़ रहा था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता किरात पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी ने नमाज से फारिग होने के बाद कहा कि क्या मेरे पीछे कोई किरात कर रहा था? एक साहबी ने कहा, जी हाँ, मैं पढ़ रहा था। मुझे क्यों ऐसा लगा कि कोई कुरान पढ़ने में मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, कुरान पढ़ने में मेरे साथ झगड़ा किया जा रहा है। यानी पीछे सिर्रन किरात पढ़ी जा रही थी, अल्लाह के नबी तो नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका असर कल्बे नबूवत पर पड़ा जब एक अमरे मुनकर पीछे हो रहा था कि जब इमाम किरात कर रहा हो तो मुक्तदी को खामोश रहना है, लेकिन एक अमरे मुनकर हो रहा था, अल्लाह के नबी के दिल पे इसका इनेकास हुआ, इसका असर हुआ, किरात मुतासिर हो गई। तो इसी तरह ये भी जब मंजिल मकसूद से आगे बढ़े तो इनके दिल पर भी अल्लाह की तरफ से असर हुआ। और एक बात पॉइंट की सीखने की है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब वो आगे बढ़े तो थकान हुआ। इससे ये पॉइंट समझने का है कि जब इंसान की मेहनत, इंसान का थकना किसी मकसद के तहत होता है तो इंसान को थकान नहीं लगती है। लेकिन इंसान बेमकसद थका जा रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, खूब थकता है, लेकिन कोई मकसद ही नहीं है, तो फिर वो मेहनत थका डालती है इंसान। इसलिए हमारा भी जिंदगी में आने का, दुनिया में आने का मकसद है, उस मकसद के तहत हम थकेंगे तो हमारा थकना हमें काम भी देगा और हमें थकान नहीं महसूस नहीं होगी। हम कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने नेक अमल करें, क्योंकि हमारे सामने टारगेट है। इसी तरह हर मैदान में
हम दावत और तबलीग के काम में मसरूफ है, हमारे सामने टारगेट है कि हमें ये जमात बनानी है। इस टारगेट के साथ और मकसद के साथ हम मेहनत करेंगे तो हम कितना भी थकेंगे, कितनी मुलाकातें करेंगे, गश्तों का एहतमाम करेंगे और जितना भी तकाज़ों पे हम उतरेंगे हमें थकान नहीं लगेगी। लेकिन हमारे सामने टारगेट नहीं है, मकसूद नहीं है और फिर हम अलर्ट जैसी तरह मेहनत करते जा रहे हैं, सुबह उठते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन मकसद के बगैर करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। वो मेहनत रहेगा जाती है और थका देती है इंसान को, फिर धीरे धीरे छूट जाता है। ये नुक्ता सीखने का है। क़ाल अरअयत इज़ अवैना इला सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत। जब आगे बढ़े और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से नाश्ता तलब किया, तब उसकी लाइट जली। अरे, खादिम ने कहा कि हम उस चट्टान पे ठहरे थे तो मैं तो मछली भूल गया, मछली का थैला तो भूल गया। यहाँ भूल की निस्बत खादिम अपनी तरफ कर रहा है, अदब है। आगे फरमाया कि दोनों मछली भूल गए। ऐसे तो जवाबदारी खादिम की है सामान की हिफाजत की, इसलिए देखो वो जब खुद कॉल नकल कर रहा है तो अपनी गलती बता रहा है कि मैं भूल गया। लेकिन चूंकि जिसकी खिदमत की जा रही है उसकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, तो वहां दोनों भूल गए। दोनों का सेगा, तस्निया का सेगा इस्तेमाल किया, यहाँ गलती की निस्बत अपनी तरफ कर रहे हैं। फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्ला शैतान व नज़कुरा। और साथ में क्या कह रहे हैं कि भाई ये मेरी गफलत नहीं है, शैतान ने बुला दिया। तो शैतान का असर था कि मुझे वक्त पे याद ही नहीं आया, इतना लंबा हमने रास्ता तय कर लिया, ख्याल तक नहीं आया। वत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि अजबा। ओ, अब मछली तो उस थैली में तो थी नहीं, उसने अपना समंदर में रास्ता बना लिया और अजीब व गरीब अंदाज में रास्ता बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई ये तो अपना मकसद था, ये तो अपने मंजिल थी। क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी। जिसकी तलाश में हम निकले हैं वो हमको वहीं मिलेगा, चलो वापस। इसलिए कि अलामत यही थी, मछली जहां गुम हो जाए वहां आपको ये बंदा मिलेगा। तो वो अपने जो पैर के निशान थे, अलामत, उसको देखते 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 वापस आए वही जगह पर। फवजदा अब्दन मिन इबादिना। हमारे बंदों में से उन्होंने अपने खास, अल्लाह के खास बंदे को पा लिया। देखा वहां वो बंदा कौन है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनका नाम बताया जाता है। उनसे वो मुलाकात का शर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, उनके खादिम को हासिल हुआ। और वो बंदा ऐसा है कि अल्लाह ने उनको अपने पास से रहमत अता की थी और अपने रुश्द व हिदायत का जो इल्म अल्लाह ने उनको सिखाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें भी वो इल्म, दीन का इल्म, जो खुसूसी इल्म अल्लाह फरमाता आप बड़े आलिम है, वो इल्म हमें भी सिखाइए। ये अदब सीखने का किसी से कितना निराला अंदाज है। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि क्या मैं आपके साथ चलूं? अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। जो इल्म अल्लाह ने आपको रुश्द व हिदायत का या दीन का इल्म सिखाया, मुझे भी आपको सिखाइए, इसके लिए मैं आपके साथ चलूं? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नका लन तस्ततीअ मई सब्रा। मेरे साथ तुम भाई सब्र नहीं कर सकोगे, इसलिए कि बज़ाहिर कोई दीन के खिलाफ बात कोई आपको नजर आएगी, आप फौरन नकीर कर दोगे, आप देख नहीं पाओगे, आप मेरे साथ नहीं चल सकोगे, सब्र नहीं कर पाओगे। वकैफ़ तस्बिरू। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खुद मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से उज़्र बयान कर रहे हैं कि कैसे आप सब्र करोगे उस बात पर कि जिसकी हकीकत पूरी तरह आपको मालूम ही नहीं। यानी जो माजरा, जो भी किस्सा पेश आने वाला है, उसकी तय, उसकी हकीकत आपको मालूम नहीं है, लिहाजा आप फौरन मुझे टोकोगे, आप रह ही नहीं पाओगे मेरे साथ, इसलिए आप ना आओ। मूसा अलैहिस्सलाम तो आशिक थे भाई, सच्ची तलब के साथ गए थे। उन्होंने कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे, साबिर पाएंगे। देखो यहाँ भी इंशाअल्लाह लगाया। वला आसी लगा अमरो, और
मैं आपकी किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, मुझे इजाज़त दो, मुझे ले चलो अपने साथ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इजाज़त देने से पहले कहा, चल ही रहे हो मेरे साथ, आ ही रहे हो तो कान खोल के सुन लो, फला तसअलनी अन शैइन, किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं करना, कोई सवाल नहीं, कोई पूछ परछ नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, कोई हत्ता उहदिस लका मिन्हु, जब तक मैं उस वाक्य के सिलसिले में तस्कीरा ना छेड़ूं तब तक कोई सवाल नहीं चलेगा। मतलब कि चलने की आपको इजाज़त है, लेकिन ये शर्त का पास करना पड़ेगा, वरना फिर अपना सफ़र वहीं एंड हो जाएगा। खैर आगे फिर वो दोनों साथ में चले, क्या वाक़ियात पेश आए, 2-3 वाक़ियात। खैर मूसा अलैहिस्सलाम वो सब्र नहीं कर पाए, उन्होंने टोका न, फिर आखिर में क्या हकीकत थी बताई। तो ये असरार की बातें, ये रुमूज़ की हिकमत की बातें अल्लाह को मालूम है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये तो शरीयत के ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन अल्लाह जो उनसे करवा उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। बहुत दिलचस्प और वाक़या है, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आइंदा इंशाअल्लाह इसके बारे में। सदक़ल्लाह।